हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर सूरज वर्मा और स्वागत है आप लोगों का मेरे वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज़ की थर्ड वीडियो में। तो पहले दो वीडियोज़ में हमने देखा कि वर्डप्रेस क्या होता है और वर्डप्रेस.com तथा वर्डप्रेस.org में क्या अंतर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक सीखने वाले हैं कि आप वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आप कस्टम डोमेन किस तरीके से खरीद सकते हैं, आप होस्टिंग प्लान को किस तरीके से परचेस कर सकते हैं ताकि आप अपनी खुद की स्टनिंग ब्लॉग या बिजनेस वेबसाइट को बना पाएँ। तो अगर आप बिगिनर हैं और आप अपना खुद का ब्लॉग या बिजनेस वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीटली ये सीख जाएंगे कि कस्टम डोमेन किस तरीके से परचेस करना होता है, होस्टिंग प्लान किस तरीके से सिलेक्ट और परचेस करना होता है और उस पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो मैं इस वीडियो को वर्डप्रेस की इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए टोटल 5 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर रहा हूं, ताकि आप हर एक स्टेप को बहुत ही ईजिली फॉलो कर पाएँ और आसानी से वर्डप्रेस अपने डोमेन पे इंस्टॉल कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा चूजिंग अ होस्टिंग प्रोवाइडर। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट में कई सारे होस्टिंग प्रोवाइडर अवेलेबल हैं या होस्टिंग की कंपनीज अवेलेबल हैं, जो कि जैसे कि हो गया ब्लू होस्ट, साइटग्राउंड, होस्टिंगर, नेमचीप, ड्रीम होस्ट, यहाँ तक कि वर्डप्रेस.com के भी अपनी खुद की होस्टिंग है। तो इसमें से आप लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी होस्टिंग आपको यूज़ करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कई सारी अच्छी कंपनीज है जैसे ब्लू होस्ट, साइटग्राउंड वगैरह काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं, होस्टिंगर काफ़ी अच्छी कंपनी है। पर मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने वेबसाइट को रन करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, वो है होस्टिंगर.com। मैं आप लोगों को होस्टिंगर.com की साइट पे लेके चलता हूँ। अगर आप होस्टिंगर.com की साइट पे आएंगे तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको होस्टिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद आप वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे, क्योंकि वेब होस्टिंग पे आपको शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स देखने को मिलते हैं। शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स बिगनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि इसका यूज़ करके आप बिगनर फ्रेंडली स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस के लिए, मीडियम रेंज इंटरप्राइजेस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, जिसकी वेबसाइट का ट्रैफिक अराउंड 50K पर मंथ हो, यानी 50,000 विजिटर्स को वो ईजिली हैंडल कर सकता है। इस टाइप के प्लान से आपको यहाँ पे देखने के मिलते हैं। अगर आपका वेबसाइट फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रो करता है तो आप इसके बाद क्लाउड होस्टिंग ले सकते हैं या तो VPS की होस्टिंग ले सकते हैं। यहाँ पे क्लाउड होस्टिंग और VPS की होस्टिंग में अंतर ये है कि यहाँ पे आपको जो सर्वर मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड मिलता है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड मिलता है, जिससे आपकी वेबसाइट और ज़्यादा फास्ट लोड होगी। ठीक है, पर ये आपको तभी लेने की ज़रूरत पड़ेगी जब आपके पे काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, आपके वेबसाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा सर्वर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये प्लान्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जैसे कि आप क्लाउड का स्टार्टर प्लान देख पाएंगे जो कि अराउंड $7.99 पर मंथ है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे शेयर्ड होस्टिंग प्लान से, जो कि $2.99 पर मंथ है। अगर कोई मेरा फ्रेंड ये वीडियो इंडिया से देख रहा हो, जो कि ज़्यादातर मेरी हिंदी ऑडियंस होगी, और उनको ये लग रहा हो कि हम ये तो डॉलर्स में सारे प्राइस दिख रहे हैं तो हम इसको कैसे परचेज करेंगे, डोंट वरी, आप सारा सेम टू सेम स्टेप hostinger.in पे जाके ये फॉलो कर सकते हैं। या तो फिर आप यहाँ पे लैंग्वेज पे आइए और यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए या हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं देखता हूँ हिंदी, देखिए दोस्तों भारत हिंदी का ऑप्शन दिख रहा है, तो ये hostinger.in की साइट पे चला जाएगा और आप सेम टू सेम इसी तरीके से ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए मैं आपको इंग्लिश पे स्विच करके आपको ये सारे प्रोसेस करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप ये सेम इसी तरीके से, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर बिगिनर हैं तो मैं आपको प्रीमियम प्लान रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप यहाँ पे 100 वेबसाइट तक होस्ट कर पाएंगे। ये यहाँ पे आपको 100 GB SSD तक का स्टोरेज मिल जाएगा, आपको अनलिमिटेड फ्री SSL मिल जाएगा, फ्री ईमेल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपकी वेबसाइट का वीकली बैकअप मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। नहीं तो आपको फाइल मैनेजर का यूज़ करके कस्टम तरीके से वर्डप्रेस.org की साइट पे जाके, जैसे अगर आप वर्डप्रेस.org की साइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे वर्डप्रेस डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आपको इस तरीके से डाउनलोड करके फाइल या सर्वर पे जाके अपलोड करना पड़ता। लेकिन इस टाइप की होस्टिंग से, यानी जैसे होस्टिंगर जैसी वेबसाइट या सर्वर से होस्टिंग लेने का फ़ायदा ये है कि आपको 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की सुविधा दे देंगे, तो आप केवल 1 क्लिक में वर्डप्रेस अपने सर्वर पे आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे दोस्तों। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं
हैं जो होस्टिंगर की तरफ से आपको मिलती है, और प्लस इनका जो रनिंग टाइम या अप टाइम होता है वो 99% मैंने जो अपनी वेबसाइट्स के लिए फील किया है कि वो जल्दी डाउन नहीं जाती है, 99% टाइम वो अप ही होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आने के बाद चूज़ प्लान पर क्लिक करना है। जब आप चूज़ प्लान पर क्लिक करेंगे तो आगे आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप 48 मंथ या 12 मंथ का ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका बजट अलाउ करे। मैं यहाँ पे 12 मंथ को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जब आप 12 मंथ को सिलेक्ट करेंगे तो अराउंड आपको $35 के आसपास का ये कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट स्टेप में आप अपनी जीमेल से या तो साइन अप कर सकते हैं, या तो अगर आप कोई दूसरा ईमेल एड्रेस या ईमेल यूज़ करते हैं तो आप अपना खुद का ईमेल और अपना पासवर्ड इस अकाउंट के लिए जनरेट कर सकते हैं, यानी होस्टिंगर के लिए बना सकते हैं, और फिर आप आगे के प्रोसेस को फॉलो लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ईमेल वही यूज़ करना है जिसका एक्सेस आपको आपके पास हो। अदरवाइज़ ऐसा होगा कि आपको जो कन्फर्मेशन होगा इस परचेस का या इसके कुछ लॉगिन डिटेल्स होंगे HTML वगैरह के, वो आपके ईमेल पे भेजे जा सकते हैं। अगर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, फिर आपको सपोर्ट टीम से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाल के अगले पेज पे आपको मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने ईमेल एंड पासवर्ड डाल के साइन अप कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे बिलिंग एड्रेस डालने का ऑप्शन आ रहा है, यानी बिलिंग डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कुछ डिटेल फिल कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक फ़ोन नंबर फिलअप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हैं, अपना एड्रेस डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे वाराणसी डाल देता हूँ एड्रेस में, जो कि मेरी लोकेशन है वाराणसी सिटी में डाल देते हैं। अब आपको स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आप स्टेट अपने हिसाब से अपना डाल दीजिए। आप अपना यहाँ पे जिप कोड डाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे पेमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे ये कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, पेपॉल सिलेक्ट कर सकते हैं, आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, अली पे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं फटाफट से आप यहाँ पे सेम प्रोसेस को यूज़ करके यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है, आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आप सबमिट करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और आपके पास आप सेम लॉगिन डिटेल्स जो आपने क्रिएट किया है उसको यूज़ करके आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। मेरे पास मेरा खुद का पहले से एक अकाउंट है, तो मैं आपको वहाँ पे अपने डैशबोर्ड में मिलता हूँ लॉगिन करके। ठीक है, वहाँ से हम लोग सीखेंगे कि आप अपने डोमेन को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक फ्री डोमेन का ऑप्शन मिलेगा इसमें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब होस्टिंगर का कोई प्लान परचेस करते हैं तो आपको 1 फ्री डोमेन मिलता है होस्टिंगर की तरफ से, जिसको आप क्लेम कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप उसको किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं, या तो आप नए डोमेन को किस तरीके से परचेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि आप होस्टिंगर का यूज़ करके वर्डप्रेस को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बने रहिए अगले वाले स्टेप्स की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ अपने होस्टिंगर के अकाउंट में। आपको hostinger.com या .in जो भी आपका लोकेशन है उसके हिसाब से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से क्लिक करके फॉलो अलॉन्ग करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉगिन करेंगे अपनी लॉगिन डिटेल को डाल के, तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। और जहाँ जैसे कि मेरे पास पहले से ही होस्टिंगर अकाउंट था तो मैंने उसमें लॉगिन किया है, तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो होस्टिंग प्लान है वो सेटअप है। आपके लिए यहाँ पे सेटअप करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो मुझे मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेटअप करने का ऑप्शन आएगा, तो आप इजीली इसको सेटअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे यहीं नीचे आपको, जैसे मेरे लिए यहाँ पे डोमेन्स वगैरह के ऑप्शन पहले से ही दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्लेम अ डोमेन का ऑप्शन दिखता। अगर आपने अपना पहला फ्री डोमेन क्लेम ना किया होता, तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए मुझे ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर आपको किसी रीज़न की वजह से ये ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड बार में डोमेन के ऑप्शन पे जाइएगा और यहाँ पे गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप अपने मनपसंद का कोई भी डोमेन डाल सकते हैं जो आपको क्लेम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप लोग सोचेंगे कि मैं डोमेन रिसर्च कहाँ से करूँ। फॉर एग्जांपल, मेरी नीच है ट्रैवल से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर मैं उससे रिलेटेड कोई डोमेन चाहता हूँ तो मैं आसानी से चैट जीपीटी पे जाके आसानी से अपने डोमेन का रिकमेंडेशन ले सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि नीच रिसर्च या फिर डोमेन का रिकमेंडेशन चैट जीपीटी से कैसे जनरेट करते हैं, ताकि आप आसानी से एक यूनिक और कैची डोमेन नेम जनरेट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चैट जीपीटी पे आ जाना है और यहाँ पे इस तरीके का कोई कमांड या प्रॉम्प्ट दे देना है। प्लीज़ गिव मी अ यूनिक एंड कैची नेम फॉर माय ट्रैवल ब्लॉग। ठीक है, तो मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैंने इस तरीके से जाके चैट जीपीटी में कमांड दे दिया। ठीक है, अब ये खुद ही मुझे कई सारे सजेशंस दे देगा। देख रहे हैं दोस्तों, तो ये कई सारे मुझे सजेशन मिल गए हैं, जैसे wanderville.com, roomescape.com। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ से अपना कोई भी डोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको जाके फिर चेक कर सकते हैं कि क्या वो डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। तो मैंने सेम इसी मेथड का यूज़ करके मैंने अपने लिए एक डोमेन सिलेक्ट करके रख लिया है जो अवेलेबल है, तो ये जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस तरीके से फाइंड आउट किया है। तो आप अपना डोमेन नेम ला के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जब पेस्ट करने के बाद आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसकी अवेलेबिलिटी आपको दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अपना फ्री डोमेन ऑलरेडी क्लेम कर लिया है। अगर आपने नहीं क्लेम किया होगा तो यहाँ पे आपको क्लेम डोमेन का ऑप्शन दिखेगा। मैंने ऑलरेडी कर लिया है तो मेरे लिए केवल बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर मुझे डोमेन परचेस करना होता तो मैं बाय नाउ पे क्लिक करके परचेस कर लूँगा, पर ये जस्ट ट्यूटोरियल पर्पजेस के लिए है, तो मुझे ये डोमेन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से अब वापस बैक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं होस्टिंगेट के डैशबोर्ड में। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने सेम इसी मेथड का यूज़ करके आपके पास अब डोमेन भी आ चुका है और आपके पास अब होस्टिंग भी आ चुकी है। अब आप अपने डोमेन होस्टिंग का यूज़ करके वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कैसे कर पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे होस्टिंगर के डैशबोर्ड में आना है और वेबसाइट्स पर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप वेबसाइट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड अ वेबसाइट का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे वर्डप्रेस सिलेक्ट करना है। वर्डप्रेस सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगा कि आपका जो वर्डप्रेस है वो कौन सी लैंग्वेज में इंस्टॉल करना है। तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मैं उसको इंग्लिश पे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल पाएंगे, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस फिल कर पाएंगे। मैंने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक पासवर्ड भी आपको जनरेट करके देता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। अगर आप इसको चाहें तो आप खुद से चेंज भी कर सकते हैं या तो चाहें तो यही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड। तो आप चाहें तो कुछ प्री डिफ़ॉल्ट पहले से ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि ब्लॉग टाइप वेबसाइट आपको बनाना है, ऑनलाइन स्टोर बनाना है, बिजनेस या सर्विसेज बनाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको थीम और प्लगइन्स के रिकमेंडेशन दे देगा होस्टिंगर खुद ही। बाद में ये सारी चीज़ें खुद से कस्टमाइज हो सकती हैं इजीली वर्डप्रेस एडमिन सेक्शन में जाके। तो मैं क्रिएट अ ब्लैंक वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप जब क्रिएट अ ब्लैंक वेबसाइट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको आपका डोमेन नेम फिल करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने ट्रैवल डायरीज वाला वो डोमेन अगर क्लेम किया होता तो मैं यहाँ पे वो डोमेन नेम डाल पाता। ठीक है, तो मैंने वो डोमेन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है। मैंने इसलिए आपको ट्यूटोरियल पर्पजेस के लिए मैंने एक सब डोमेन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है अपने लिए, जो सब डोमेन का नाम है tutorial.gaminix.com। ठीक है दोस्तों, तो वो मैं अपना सब डोमेन यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सब डोमेन है जो मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया है इस सब डोमेन को, ताकि आप सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा, केवल आप यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सब डोमेन अपना डाला है आपको अपना डोमेन नेम फिल करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पे वर्डप्रेस का प्रोसेस इंस्टॉल होकर और इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मैंने वर्डप्रेस ऑलरेडी अपने सब डोमेन पे यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सेम टू सेम वही प्रोसेस फॉलो करने हैं। जैसे आप यहाँ पे आके और ये सारी प्रोसेस को फिल करेंगे तो आपके पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका होगा। और जब अगर वहाँ पे आपको कंप्लीशन का एक मैसेज आएगा, अगर आपको मान लीजिए वो मैसेज नहीं मिलता है या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे होस्टिंगर के डैशबोर्ड में आके वेबसाइट्स पे क्लिक करिएगा दोस्तों यहाँ पे, और आप जो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है आपके डोमेन पे देखिए वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, वर्डप्रेस एडमिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने स्टेप 1 में देखा कि होस्टिंग किस तरीके से आपको परचेस करना है। स्टेप 2 में हमने देखा कि आपको डोमेन नेम किस तरीके से परचेस करना है। स्टेप 3 में हमने देखा कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है आपके डोमेन पे या सब डोमेन पे। अब स्टेप 4 में हम देखते हैं कि आपको किस तरीके से एक थीम इंस्टॉल करनी है अपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे। ये मेरा इंस्टॉलेशन है जो मैंने आप लोगों को सिखाते हुए खुद ही किया अभी आपके सामने। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये फ्रेश इंस्टॉलेशन पे एक थीम को कैसे सिलेक्ट करना है इंस्टॉल करना है वो दिखाता हूँ आपको स्टेप नंबर 4 में। ठीक है, तो अब जब आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपीयरेंस पे क्लिक करके थीम्स पे जाइएगा। ठीक है, आप लॉगिन कैसे करेंगे दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पे होस्टिंगर पे आके वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, या तो आप अपने डोमेन नेम के बाद WP एडमिन डाल के सर्च करेंगे तो आपने जो भी लॉगिन डिटेल सेटअप किया होगा वही लॉगिन डिटेल आप यहाँ पे डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस है। फिर भी मैं आपको अगर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना होता है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना डोमेन नेम को डाल के /WP-admin डाल के यहाँ पे सर्च मारेंगे तो आपको वर्डप्रेस एडमिन का पैनल खुल जाएगा और आप यहाँ पे अपना लॉगिन डिटेल फिल करके लॉगिन कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम अपना कॉपी किया, यहाँ पे फिल किया, उसी तरीके से मैं अपना पासवर्ड कॉपी करता हूँ,
यहाँ पे मैंने फिल किया और मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा दोस्तों, और तो सेम इसी तरीके से मैं वर्डप्रेस एडमिन लॉगिन पैनल में लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन होने के बाद अब हमें क्या है, हम मान लीजिए एक थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो थीम पे आने के बाद आपको अपीयरेंस के अंदर थीम्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड न्यू थीम पे। जब आप ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे थीम्स इंस्टॉल करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इस ट्यूटोरियल में हम एक ब्लॉग टाइप वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अस्त्रा थीम को। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे सर्च थीम वाले ऑप्शन पे अस्त्रा सर्च मारना है। जैसे आप अस्त्रा सर्च करेंगे तो ये थीम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है दोस्तों, ये आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आपको इस पे इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप जब इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे वो थीम इंस्टॉल हो चुका है। अब आप एक्टिवेट पे क्लिक करिए। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर थीम आपकी वर्डप्रेस एडमिन पैनल पे या आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे इंस्टॉल होकर एक्टिवेट हो गई है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सक्सेसफुली अस्त्रा थीम को इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पे कई सारे पॉपुलर थीम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे वर्डप्रेस रिपोजिटरी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें जैसे काफ़ी पॉपुलर थीम्स में है, जैसे हेलो थीम हो गया, अस्त्रा थीम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और भी बड़ी सारी थीम्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, OCNWP हो गया, ब्लॉस्की हो गया, ठीक है, कैडेंस हो गया। तो इस तरीके से जनरेट प्रेस, तो इस तरीके से आपको कई सारे थीम्स देखने को मिल जाएंगे वर्डप्रेस में जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ के साथ में आते हैं। मेरा जो पर्सनल फेवरेट्स हैं वो हैं अस्त्रा और OCNWP फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन्स में, जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ करता हूं। तो मैं आप लोगों को भी यही दोनों थीम्स रिकमेंड करूंगा अब अगर आप एज ए बिगिनर स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर 5 को, जिसमें हम सीखेंगे कि आप अपने वेबसाइट को या थीम को बेसिक कस्टमाइजेशन इसका कैसे कर सकते हैं, यानी आप इसका हेडर फुटर किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप डेमो टेम्पलेट किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इसमें कुछ इसेंशियल्स प्लगइन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपकी वेबसाइट में थोड़े फंक्शंस को भी ऐड कर दें। ठीक है, तो ये सारे बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं, पर आपको ये बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए ताकि आप इसको एज ए फाउंडेशन यूज़ कर पाएँ अपने हाई एंड वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो बने रहिए इस ट्यूटोरियल में और चलते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका हमारा जो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो थीम है वो इंस्टॉल या एक्टिवेट होने के बाद हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, आपको वेबसाइट को व्यू करने के लिए जब आप अपने डैशबोर्ड में हो तो आपको यहाँ पे हॉवर करना है अपने वेबसाइट की होम वाले आइकॉन पे और यहाँ पे विजिट साइट पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो आप अपने वेबसाइट को ओपन करके देख पाएंगे। तो अभी इस पर कोई भी पेजेस नहीं बने, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके सारे जो पेजेस हैं वो पूरे ब्लैंक हैं। ठीक है, केवल एक डिफ़ॉल्ट पेज कोई प्राइवेसी पॉलिसी का बना हुआ है, इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, केवल एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट हेलो वर्ल्ड वाला है। ठीक है, तो और ये सब सारी चीज़ें ब्लैंक है इसमें। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि हम इसमें एक डेमो साइट किस तरीके से इंस्टॉल कर पाते हैं, क्योंकि अस्त्रा एक ऐसी थीम है जो हमें कई सारा डेमो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ इनकी टेम्पलेट लाइब्रेरी को। अस्त्रा जो है वो काफ़ी लाइट वेट थीम है जो कई सारे स्टार्टर टेम्पलेट्स हमको प्रोवाइड करता है, जिसको यूज़ करके हम ईजिली उन स्टार्टर टेम्पलेट्स को साइट पे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद उससे वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको कितने सारे टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिल रहा है। इसमें फ्री एंड पेड दोनों टाइप के टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, तो मैं जो इस साइट के लिए यूज़ करने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल हम लोग एक आउटडोर ट्रैवल एडवेंचर टाइप्स की कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो मैंने एक टेम्पलेट इनका देख रखा है जो कि आउटडोर एडवेंचर के नाम से आता है, जो मुझे अच्छा खासा लगा एक ट्रैवल ब्लॉग को बनाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम इसमें इस साइट के पर्पज़ के लिए, इस ट्यूटोरियल के लिए ट्रैवल ब्लॉग ही बना रहे हैं। तो हमें ये वाला, अगर आप इस पर लाइव प्रीव्यू को पे क्लिक करके देखें तो ये वाला डेमो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं अपने साइट पे। तो उसके लिए आपको प्लगइन सेक्शन में आ जाना है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे और उस पर ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है स्टार्टर टेम्पलेट। ये एक प्लगइन है दोस्तों जो अस्त्रा थीम के साथ आता है या अस्त्रा थीम को सपोर्ट करता है। तो स्टार्टर टेम्पलेट पे आप क्लिक करके यहाँ पे जब सर्च मारेंगे तो ये प्लगइन देखिए हमारे सामने आ गया। इस पर आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस आपकी साइट पे स्टार्ट हो गई है। जब ये एक बार आपकी साइट पे इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। जब आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर जो प्लगइन है वो हमारी साइट पे एक्टिवेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे जाने के बाद आपको वो सारे
अब जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको एआई से का यूज़ करके, एआई बिल्डर का यूज़ करके वेबसाइट बनाना है या क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट से। तो मैं यहाँ पे बिल्ड विद टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब आपसे ये पूछेगा कि आपको कौन से पेज बिल्डर को यूज़ करना है। तो जो मोस्ट पॉपुलर पेज बिल्डर है वर्डप्रेस के अंदर वो है एलिमेंटर, तो हम भी एलिमेंटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंटर पर आप क्लिक करने के बाद अब ये देखिए वही सारी लाइब्रेरी हमारे सामने यहाँ पर खुल गई थी। ठीक है, मैंने गलती से उसको कट कर दिया, तो फिर से वहाँ पे पहुँच जाते हैं फटाक से। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों कि वही वही लाइब्रेरी हमारे सामने खुल गई है। और ये देखिए हमारे वो जो आउटडोर एडवेंचर वाला जो टेम्पलेट था वो यहाँ सामने दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी टेम्पलेट को हम लोग इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेम्पलेट हमें दिख गया। मैं इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पेज बिल्डर, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये सारे प्लगइन्स या फीचर्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको क्लिक कर सकते हैं। मुझे जस्ट इस ट्यूटोरियल के लिए एक बेसिक वेबसाइट बनानी है, तो मैं कुछ भी इसमें ज़्यादा देखूंगा नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय भी आप लोगों का मुझे बचाना है। तो मैं कंटिन्यू पे जस्ट क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपसे बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल पूछेगा, तो आप चाहें तो इसको फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज आप जस्ट आई अंडरस्टैंड एंड लेट्स गो पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका जो वेबसाइट है या टेम्पलेट है वो आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपके साइट पे या वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे थीम्स इंस्टॉल है ही, प्लगइन्स इंस्टॉल करेगा कई सारे। ठीक है, पोस्ट, पेजेस, ये सारे क्रिएट करेगा डिफ़ॉल्ट, ताकि आपको वेबसाइट या लेआउट एक कंप्लीट वेबसाइट की तरह दिखने लगे। तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये मीडिया फाइल्स को भी अपलोड करेगा, पेजेस को भी क्रिएट करेगा, पोस्ट को भी क्रिएट करेगा और सेटिंग्स को भी ऑप्टिमाइज़ करेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ जब ये फिनिश हो जाता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल फिनिशिंग्स हो रही हैं, 90% के आसपास हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों, कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ चुका है और आपका जो यहाँ पे वेबसाइट है वो रेडी हो चुका होगा। चलिए अब इसको व्यू करते हैं और वो टेम्पलेट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका होगा। अब इसमें केवल ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुकिंग वेबसाइट आपके सामने बन के तैयार हो गया, वो भी विथिन फ्यू मिनट्स। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने जब ये टेम्पलेट इंपोर्ट करने के बाद हम इसके कस्टमाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस होता है। आपको जस्ट यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसका यूज़ करके आप वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप हेडर बिल्डर पे जाके यहाँ पे लोगो वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जस्ट लोगो पे क्लिक करना है और चेंज लोगो पे क्लिक करना है। ठीक है, जनरल के अंदर के ऑप्शन को, और ये लोगो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेंसिल आइकॉन हर एक हेडर वाले सेक्शन के सामने दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप स्क्रॉल करके देखें तो आपको फुटर वाले सेक्शन में भी इसी तरीके से दिख जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे लोगो चेंज करके दिखाता हूँ। लोगो चेंज करने के लिए मैंने एक बेसिक लोगो ऑलरेडी canva.com, जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग वेबसाइट से वहाँ पे मैंने बना रखी है। तो मैं उस बेसिक लोगो को यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं कि वो लोगो कैसा दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बेसिक लोगो है जो मैंने एक टेम्पलेट के तौर पे यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे आने के बाद आप नेम चेंज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लोगो का नेम चेंज कर दिया और इसे डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम डाउनलोड कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा लोगो डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको चेंज लोगो पे क्लिक करना है। तो आपका लोगो जहाँ पे भी डाउनलोड हुआ है वहाँ पे जाने के बाद आपको वो लोगो सिलेक्ट कर लेना है और वो लोगो आपकी मीडिया फाइल में अपलोड हो जाएगा और वहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा लोगो को क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लोगो आपके वेबसाइट पे यहाँ पे चेंज हो चुका होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा कि वो लोगो इसलिए नहीं चेंज हो रहा था क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हेडर अलग से बना हुआ है। तो यहाँ पे भी हमें लोगो चेंज करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट हेडर के अंदर जाके, जिसको मैं फटाफट से इसको भी चेंज कर लेता हूँ। और इसको पब्लिश करके अब रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारा लोगो चेंज हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम फुटर में कस्टमाइजेशन करना चाहें तो आप यहाँ से थोड़ा बैक आइए और यहाँ पे चलिए फुटर का ऑप्शन ढूंढते हैं। आप यहाँ पे फुटर बिल्डर का ऑप्शन देख सकते हैं। ये देखिए आपको फुटर बिल्डर का ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें विजिट और कॉपीराइट दो ही सेक्शन के ऑप्शन है। तो मान लीजिए मैं कॉपीराइट के जो टेक्स्ट है इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कॉपीराइट करेंट ईयर साइट टाइटल में को इसको मैं हटा के गेमिनिक्स डाल देता हूँ मान लीजिए।
तो इस तरीके से हमारा ये टेक्स्ट भी चेंज हो गया। और मान लीजिए इसी तरीके से मैं इस वाले टेक्स्ट को चेंज करना चाहूँगा, जो कि हमारा प्री फुटर आप एक तरीके से समझ लीजिए। तो इसमें एड्रेस है न्यूयॉर्क USA, ठीक है। तो मान लीजिए आप इसकी जगह 1 2 3 की जगह डायरेक्ट लिखना चाहें 6th एवेन्यू, ठीक है, न्यूयॉर्क, contact@support.com या कुछ इस तरीके से आप लिखना चाहें contact@, मान लीजिए इसको आप ईमेल को चेंज करना चाहेंगे और आप इसको आप लिखना चाहें support@gaminix.com, ठीक है। इसको करने के बाद आप पब्लिश पे क्लिक कीजिए, ठीक है, और इसको पेज को रिफ्रेश करिए और यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो इतना इजी होता है दोस्तों वर्डप्रेस में सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो आप हमने देखा कि आप हम बेसिक कस्टमाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं किसी वेबसाइट में। तो ये देखिए हमारी कितनी अमेजिंग और ब्यूटीफुल सी वेबसाइट बन के तैयार हो चुकी है। इसमें पैरालैक्स इफेक्ट भी है, ठीक है। और अब इसमें हम ब्लॉग पेज को क्रिएट करना देखते हैं कि हम इसमें ब्लॉग पेज किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो लोग ब्लॉगर हैं वो अपना ब्लॉग यहाँ पर क्रिएट करने के बाद और यहाँ पर स्ट्रेट अवे ब्लॉगिंग कर पाएँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पेजेस में आना है और ऐड न्यू पेज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको कट करिए और यहाँ पे टाइटल डाल दीजिए ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग पेज के लिए हमने टाइटल डाल दिया ब्लॉग और पब्लिश पे क्लिक कर दिया। तो पब्लिश कर देते हैं फटाफट से। तो हमारा जो पेज है वो पब्लिश हो चुका है। तो हम चलते हैं वापस से पेजेस वाले ऑप्शन पे और आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारा जो पेज है वो बन के तैयार हो गया होगा। ये देखिए हमारा पेज बन के तैयार हो चुका है। अगर हम इसको अभी व्यू करके देखें तो हमारा कोई भी ब्लॉग इस पर दिखेगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि हमें इस ब्लॉग को जाके असाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये हमारा ब्लॉग पेज है, यहाँ पे हमारे ब्लॉग पेज को दिखाया जाए। तो उसको असाइन करने के लिए आप यहाँ पे सेटिंग के अंदर रीडिंग वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे पोस्ट पेज वाले सेक्शन पे आके आप ब्लॉग को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप होम पेज को देख रहे हैं कि होम पे असाइन है, इसी तरह पोस्ट पेज को हमें ब्लॉग असाइन करना पड़ेगा, ब्लॉग पेज पे असाइन करना पड़ेगा। जब इसको करने के बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और फिर आप उसी पर्टिकुलर पेज पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक ब्लॉग है हेलो वर्ल्ड का, तो यहाँ पे वो दिखने लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसी तरीके से वर्डप्रेस में और सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर आप फुली फंक्शनल वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं तो मेरे साथ पूरे ट्यूटोरियल में बने रहिए। मैं आपको पूरी स्टनिंग वेबसाइट को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना सिखाऊंगा। ये तो मैंने जस्ट आप लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू दिया है कि आप वर्डप्रेस का यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं और कितनी ईजिली कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी इस टेक्निकल स्किल को बहुत आसानी से सीख करके करोड़ों रुपये की पॉसिबिलिटी वाली अर्निंग्स की इंडस्ट्रीज़ को टैप इन कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। हैप्पी लर्निंग।